बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की हमारी ज़िंदगी में यूजेस क्या हैं? तो आइसोटोप्स को हम केमिकल्स में, एग्रीकल्चर में एंड मेडिकल रिसर्चेज में यूज़ करते हैं। वी यूज़ आइसोटोप्स इन मेडिकल रिसर्चेज फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। हम किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस करने के लिए हम मेडिकल रिसर्च में आइसोटोप्स की यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ आइसोटोप्स हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो ये कुछ यूजेस ऑफ आइसोटोप। द फर्स्ट वन इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी दो लफ्ज का कॉम्बिनेशन है। रेडियो मींस रेडिएशन एंड थेरेपी मींस ट्रीटमेंट। सो रेडियोथेरेपी हमारे पास वो ट्रीटमेंट होती है जो रेडिएशन के थ्रू हो। अच्छा, स्किन कैंसर के लिए, जो हमारे स्किन में कैंसर होता है, उसके लिए हम P32 SR90 आइसोटोप्स यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ये दोनों आइसोटोप्स हम स्किन कैंसर के लिए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बोथ दीज आइसोटोप्स एमिट लिस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। अच्छा, अब उस कैंसर के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर हो, फॉर कैंसर दैट इज विद इन द बॉडी वी यूज़ कोबाल्ट 60। वो कैंसर जो हमारी बॉडी के अंदर हो उसके लिए हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोबाल्ट 60 इमिट हाई पेनिट्रेटिंग गामा रेडिएशन। उससे हम उस कैंसर की जो बॉडी के अंदर हो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड यूज की तरफ आते हैं इसके कि ट्रेसर्स फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। आइसोटोप्स को हम एज अ ट्रेसर यूज करते हैं डायग्नोसिस और मेडिसिन के लिए। देखिए, ये जो ड्यूट्रियम है, हेवी हाइड्रोजन, हेवी कार्बन 13, हेवी नाइट्रोजन 15, हेवी ऑक्सीजन 18 एंड हेवी आयोडीन 131, ये हमारे पास बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्चेज में एज अ ट्रेसर यूज होते हैं। दीज आर यूज एज ट्रेसर एलिमेंट्स इन बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्चेज। अच्छा, अब आयोडीन 131 जो है ये हम थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। गाइटर हमारे पास एक बीमारी होती है थायराइड ग्लैंड में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम कुछ यूँ करते हैं कि हमारे ये एडम एप्पल के नीचे हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स होती हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं और इसके लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, जब बॉडी में आयोडीन नहीं रहता, तो ये ग्लैंड स्टिमुलेट हो के यहाँ पे ये फूल जाते हैं। तो जब ये ग्लैंड्स फूल जाते हैं तो हमारे पास एक डिजीज कास होती है जिसे हम गाइटर कहते हैं। अब आयोडीन 131 हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है। किस तरह? आयोडीन 131 को हम कमर्शियली प्रिपेयर कर लेते हैं और एज अ डोज हम पेशेंट को दे देते हैं। जब वो पेशेंट वो गोली खा लेता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उस आयोडीन की ऑब्जर्वेशन हो जाती है। जब वो आयोडीन ब्लड में मिक्स होता है तो यहाँ पे आ जाता है थायराइड ग्लैंड में। अब थायराइड ग्लैंड वो अब यहाँ पे आके थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट में मदद देता है। तो इस तरह हम आयोडीन 131 को यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन 123 हमारे पास ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है। आयोडीन 123 को हम ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि Na24 सोडियम का ये वाला आइसोटोप ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है। Na24 इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। इसका जो थर्ड यूज है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। आइसोटोप्स, द आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज ऑफ आइसोटोप इज दैट इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द एज। ये पुरानी चीज़ें जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं तो वो उसका एज डिटरमाइन करने में हमें मदद देती हैं। फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल वी यूज आइसोटोप्स। अच्छा, कार्बन डेटिंग का नाम तो आपने सुना होगा। कार्बन डेटिंग, ये जो कार्बन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स हैं तो इसमें कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी से हम उनमें जो कार्बन 14 प्रेजेंट होता है उसकी रेडियो एक्टिविटी से हम उसके एज का अंदाजा लगा देते हैं। तो इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अच्छा, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन की तरफ। आइसोटोप्स हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में यूज होता है। किस तरह? रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम केमिकल रिएक्शन में यूज कर लेते हैं, फिर उस पूरे केमिकल रिएक्शन में, उस पूरे प्रोसेस में हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का पीछा कर लेते हैं, विच अल्टीमेटली हेल्प अस टू डिटरमाइन दी स्ट्रक्चर, जो हमें स्ट्रक्चर का आइडिया दे देता है। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड
प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस कार्बन को हम रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप से लेबल कर देते हैं। ये कार्बन हटा के हम C12 हटा के हम ये C14 कर देते हैं। अब ये C14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेता है, तो ये तो रेडियो एक्टिव है। तो जब ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट ले लेता है और इसे फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब हो जाता है, हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है, तो हम यहां से लेकर ग्लूकोज बनने तक इस पूरे रिएक्शन प्रोसेस में कार्बन 14 को फॉलो करते हैं, जो हमें स्ट्रक्चर का, इसके मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर का आइडिया दे देता है। ये तो हो गई आइसोटोप्स की यूज केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में। अच्छा, इसकी नेक्स्ट यूज जो है वो है पावर जनरेशन में। आइसोटोप्स हमारे पास पावर जनरेशन में भी यूज होती है। किस तरह? ये जो यूरेनियम U-235 है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये इस तरह कर लेता है कि हम इस यूरेनियम U-235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर लेते हैं, इसके न्यूक्लियस को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेक होके बेरियम में कन्वर्ट और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही हमारे पास ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर लेता है और एनर्जी रिलीज कर लेता है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो बॉयलर में पानी है उसे हीट अप करने में मदद देती है। ये एनर्जी उस बॉयलर में जो पानी है उसको हीट अप करती है, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है, फिर वो स्ट्रीम हमारे पास उस टरबाइन को रोटेट करने में मदद देता है, और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इस आइसोटोप का हमारे पास पावर जनरेशन में भी यूज है। आई होप आपको आइसोटोप्स के यूजेस समझ आ गए होंगे। अभी भी नहीं आए तो खुलासा सुन लें, अब आ जाएंगे। हम आइसोटोप्स को केमिकल, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल रिसर्चेज में यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी, स्किन कैंसर के लिए हम P32 एंड SR90 यूज करते हैं, क्योंकि दे एमिट लिस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। हाउएवर फॉर कैंसर विद इन अ बॉडी वी यूज कोबाल्ट 60 बिकॉज इट एमिट हाई पेनिट्रेटिंग गामा रेडिएशन। अच्छा, आइसोटोप्स को हम ट्रेसर एज अ ट्रेसर यूज करते हैं डायग्नोसिस में और मेडिसिन में। ये जो मैंने ड्यूट्रियम, हेवी कार्बन, हेवी नाइट्रोजन, हेवी ऑक्सीजन, हेवी आयोडीन, ये जो आइसोटोप्स हैं ये एज अ ट्रेसर यूज होते हैं बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्चेज में। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, आयोडीन 123 ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज होता है, और Na24 इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसके आइसोटोप्स के आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज भी हैं। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इसका यूज ये है कि इट हेल्प अस इन एस्टिमेटिंग द एज ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे पास, इसकी एज डिटर्मिनेशन में हमारे पास ये आइसोटोप्स काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दी कार्बन डेटिंग की, जो मैंने एक्सप्लेन भी कर लिया। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, आइसोटोप्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हम आइसोटोप्स को यूज़ कर लेते हैं, फिर उसी केमिकल रिएक्शन, उस पूरे केमिकल रिएक्शन में हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को फॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उस रिएक्शन का स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज्म के बारे में आइडिया हो जाता है। अच्छा, पावर जनरेशन के लिए आइसोटोप्स हमारे पास पावर जनरेशन में भी यूज़ होते हैं। किस तरह? यूरेनियम, ये जो यूरेनियम है इसके न्यूक्लियस को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कर लेते हैं, हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन आ जाता है, साथ ही हमारे पास न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास वो स्ट्रीम, वो बॉयलर में जो पानी होता है उसे इवापोरेट करके स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेती है, फिर वो स्ट्रीम उन टरबाइन को रोटेट करने में मदद देता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये अभी तो समझ आ गई होगी ना? अभी भी नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें फिर, सही है? हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपको वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, तो वो दबा दो। लोग कहते हैं कि फिर अगर आपने वो दबाया तो आपको सवाब होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी, सही है? तो वो सब्सक्राइब करते जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।